पितृदोष 2-3 पीढ़ियों तक काम करता है। तो पितृदोष में जैसे अब घर में भाई भाई की नहीं बनती, फैमिली में पितृदोष होता है, वो समाज भी उन्हें धीरे धीरे दूर करता हुआ चला जाता है कि पितृदोष के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी की बात बनते बनते तय होते होते रह जाती है। नमस्कार दर्शकों, आज औरा केंद्र के एक न्यू एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ हैं शशांक अग्रवाल जी जो वास्तु व कुंडली एक्सपर्ट है। शशांक जी, आज हम पितृदोष के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाह रही थी कि जिन लोगों के पास कुंडलियां नहीं होती हैं तो वो लोग कैसे पता चलेगा उन लोगों को कि उनके ऊपर पितृदोष चल रहा है, तो वो उसका उपाय कैसे कर सकते हैं? देखिए, पितृदोष के काफी लक्षण होते हैं और जो जिन लोगों की अपनी कुंडलियां नहीं है या उन्हें पता नहीं है कि पितृदोष कैसे हावी होता है, तो मैं आज जो भी चीजें बताऊंगा तो उससे अगर वो 2-3 चीजें भी उनसे मिलती हैं तो समझ लें कि पितृदोष है। और पितृदोष 2-3 पीढ़ियों तक काम करता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी में ही आया और खत्म हो गया। 2-3 पीढ़ी उसमें प्रभावित होती हैं और उसके जो भी लक्षण है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि जो लोग जैसे कि पवित्र नदियां होती हैं जी। या पवित्र वृक्ष माने गए, जैसे पीपल का माना गया है, बरगद का माना गया, हमारे यहाँ अशोक का माना गया, तो यहाँ पे जैसे मलमूत्र का त्याग कर दें या किसी भी तरीके से उसे गंदा कर दें तो भी पितृदोष प्रभावी होना स्टार्ट कर देता है उन लोगों पे। दूसरी चीज ये है कि जो लोग शराब बहुत पीते हैं या नॉन वेज बहुत खाते हैं तो पितृदोष के उनमें लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात ये कि कोई जैसे छत का कूड़ा साफ करके पड़ोसी की छत पे अगर कूड़ा डाल देता है तो भी पितृदोष आना स्टार्ट हो जाता है। अपने माँ बाप का बात ना मानकर उनकी अवहेलना करना या कोई आज्ञा का पालन ना करना, और उसके अलावा अब इतना समाज बदल गया है कि अशब्द बोलना, तो भी वो पितृदोष में कहीं ना कहीं शुमार होना स्टार्ट हो जाती है। तो सर, जैसे ये चीजें कंटिन्यूस करने पर ही पितृदोष लगता है या एक दो बार करने पर लग जाता है? नहीं, जो व्यक्ति का नेचर बन गया है तो वो नेचर बनते ही चला जाता है। जैसे किसी को अनर्गल बात करनी है या किसी को गाली गलौज करनी है तो उसके व्यवहार में वो चीजें शामिल हो जाती हैं और वो आसानी से मिटती नहीं, तो वो अपने पितृदोष को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जैसे बहुत से आपने लोग देखे होंगे जो अपनी लेबर से या किसी इंसान से बड़ी टोन में बात करते हैं या गाली गलौज पे उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष उनमें है। और इसके साथ साथ जैसे घर में पूरे परिवार बैठा, माँ बाप, बच्चे और कोई भी मिलने जुलने वाला और भी, तो वहाँ बैठते ही आर्ग्यूमेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, 5-10 मिनट में झगड़े का माहौल बन जाता है। और जो रिश्तेदार भी अगर घर में आते हैं वो भी दुखी होकर उस जगह से जाते हैं, तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ अपने पड़ोसियों से लोगों की नहीं बनती जिनके यहाँ पितृदोष के लक्षण होते हैं। दूसरी चीज, अपनी जो भी बहन बेटी अगर घर में आती है तो वो भी सुखी होके या खुश होके उस घर से नहीं जाती, कोई ना कोई उससे भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे कोई पालतू जीव है, जैसे आपने कोई कुत्ता पाला या कोई खरगोश पाला, या तो वो बहुत लंबे समय तक जिएगा नहीं या फिर वो वहाँ रहेगा, वहाँ से एकदम लुप्त हो जाएगा। पर जैसे बहुत सौ डॉग निकल के बहुत भाग जाते हैं, दिखते नहीं है, तो वो एक पितृदोष का उसमें कारण। और इसके साथ साथ कबूतर जैसे आपके घर में बीट कर रहे हैं या रेगुलर आ रहे हैं और छत गंदी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष के संकेत होते हैं। इसमें और भी लक्षण ये होते हैं कि जैसे कि कम उम्र में लड़कों के बाल कम हो जाना, या दूसरी चीज जैसे व्यापार कर रहे हैं तो 2-3 काम बदल लिए फिर भी हर बार नुकसान हो गया, और फिर नौकरी करने गए वहाँ पे भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो भी उन्होंने कहीं भी काम करा लंबे समय तक, तो कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो उनको फिर अपमानित कर रहा है और उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही है, या नौकरी में प्रमोशन बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा और कोई ना कोई दबाव उन पर हमेशा बना रहता है ऑफिस का, या कोई जिम्मेदारी फालतू की जैसे कहते हैं ना लाइबिलिटीज दे दी, तो वो घर पे आके भी उसी में परेशान रहते हैं, अपने बच्चों से भी बातचीत नहीं कर पाते ढंग से। तो ये सब चीजें पितृदोष के अंदर आती हैं। और जिन लोगों को भी ये 3-4 चीजें मिलती हैं, मैच होती है, लक्षण होते हैं, तो वो तुरंत अपने पितृदोष के उपाय करें और निवारण करें।
सर जैसे आपने बताया कि मानिए एक घर में दो भाई, अब दो भाइयों के बीच में एक भाई को तो भी समाज में बहुत पूछा जा रहा है या व्यवहार है, लोग बुलाते हैं इंविटेशन, और एक भाई को बिल्कुल नहीं देते, तो वहां पर पितृदोष कैसे काम के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो थोड़ा धर्म कर्म में ज़्यादा हो, दान पुण्य ज़्यादा करें, माँ बाप की लाइबिलिटीज़ को निभाया हो, कि बहन भाई की लाइबिलिटीज़ को निभाया हो, तो उससे क्या है कि उनके कर्म थोड़े से अच्छे हुए तो दोस्त थोड़ा कम प्रभावी हुआ, तो फिर वो समाज से कनेक्ट हो जाएंगे, अपना उनका परिवार की वृद्धि भी होगी। उसके बाद क्या है कि उनसे लोगों का जो है एक सम्मान भी होगा। और जो व्यक्ति केवल पैसे के पीछे है और समाज से कट गया है, दान पुण्य में विश्वास नहीं है या साधु संतों का निरादर करता है, तो फिर उनको ये चीज़ें देखनी पड़ती, और उनके जो परिवार है या उनके बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ें देखनी। अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि बहुत से ईमानदारी से अपने सर्वेंट को पे करते हैं, या कोई भी माल आया, किसी का व्यापार है तो उसको उसने कुछ नहीं करा, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ पे काट लगाते हैं कि इसको यहाँ से, छोटी छोटी वो होती है ना हरकतें, कि यहाँ पे इसके इतने पैसे कम कर लिए, मजदूरी कम कर ली, ये चीज़ कर ली। तो जो व्यक्ति ये चीज़ें करता है वहाँ पे वो पितृदोष से ग्रसित होता है, और उसके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो भी व्यक्ति, दो भाई हैं और दो भाइयों में जैसे कि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा ईमानदार है, सरल है, भगवान पे विश्वास रखता है, दान पुण्य करता है, तो उस पर पितृदोष काम नहीं करेगा, उस पर पितृदोष हटता चलेगा। और जो इस तरीके की हरकतें करेगा वहाँ पितृदोष हावी होता चलेगा। तो आप मतलब जैसे मैं अगर इतना समझी हूँ आपसे कि पितृदोष से काफी भारी नुकसान भी हो सकता है। हाँ, पूरी कुंडली का जो भाग्य पक्ष है, अगर पितृदोष है तो उसमें बहुत स्ट्रगल आएगा, पैसा आ रहा है पर वो पैसा जुड़ेगा। तीसरी बात, उसका परिवार धीरे धीरे सीमित होता चला जाएगा, छोटा होता चला, बढ़ेगा नहीं, उसका सामाजिक दायरा भी छोटा होता चला। तो पितृदोष इस तरीके से काम करता है। और जिनकी कुंडलियों में पितृदोष नहीं है और लक्षण हैं इस तरीके के 2-4 भी, तो समझ लो आप पितृदोष का निवारण करें, उसके बिना आपको कुछ भी रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपकी संतान भी उस लायक नहीं बन पाएगी जिस लायक आप चाहते हो, जब तक इसका निवारण नहीं। जैसे बहुत से लोग को संतान नहीं होती या देर से होती, तो इसमें क्या मेडिकल इशू के साथ साथ पितृदोष भी कहीं ना कहीं कारगर होता है? बिल्कुल, लड़के लड़कियों में जैसे कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, सारी रिपोर्ट्स अच्छी है, उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा, या संतान नहीं हो रही, या मिसकैरेज हो रहे हैं, तो उसके कारण ये पितृदोष है। पिछले जन्म में जैसा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि जो नॉन वेज खाते हैं या गौ मांस खाते हैं या शराब बहुत पीते हैं, या अपने किसी गुरु का अनादर किया होगा, या पिता से आपके अच्छे रिलेशन नहीं रहे, उनसे अनर्गल वाणी आपने बोली है, तो फिर संतान होने में उन्हें। और कभी कभी उनको कोई बच्चा अडॉप्ट करना पड़ता है, तब उनका कहीं ऋण थोड़ा सा कम होता है, पितृ ऋण, तब उनकी संतान होती है, मैंने कई केसों में देखा है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर संतान हो भी गई तो वो अपने पिता की इज्जत नहीं करती, या उसको कोई ना कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं बचपन से ही, जिसके उनको दवाई करनी पड़ती है लंबे समय तक, या माँ बाप को भागना पड़ता है डॉक्टरों के पास या किसी और तकलीफ की वजह से बच्चे की, तो ये सारी चीज़ें पितृदोष के अंतर्गत आती हैं। और अगर वो माँ बाप अब इस चीज़ को समझ लें और इसका उपाय या उपचार स्टार्ट कर दें, तो जो दूसरी संतान होगी वो इतनी पीड़ित नहीं होगी, और ईश्वर अगर मदद करेगा तो वो स्वस्थ बच्चा भी होता है, और परिवार में उन लोगों को उस ऋण से निकाल भी देता है। तो सर कुंडली में ये पितृदोष, जैसे कोई भी इंसान है, मेरी कुंडली है, तो ये पितृदोष हमारी कुंडली में दिखाई देता है? पितृदोष कुंडली में दिखाई देता है, पर हमारा आज का विषय ये है कि जिन लोगों पर कुंडली नहीं है तो वो कैसे इन लक्षणों से जाने, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्षण तो मिलेंगे, क्योंकि आज का जो समाज है वो बहुत प्रैक्टिकल होता जा रहा है और बहुत रिजर्व होता जा रहा है, और अपने माँ बाप से भी बच्चे अब दूर होते चले जा रहे हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी कम होती जा रही है वो कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण बढ़ रही है, और वो आगे जाके उसके दूरगामी जो परिणाम है वो भोगने पड़ेंगे, या उन्हें भोगने पड़ने चाहे उनके आने वाली पीढ़ी को। शशांक जी, जैसे कुछ लोगों की शादी में होने में देरी हो रही होती है या नहीं भी होती है, तो क्या उन सब का रीजन में भी पितृदोष होता है? जी बिल्कुल, उसमें कई रीजन ऐसे भी होते हैं कि जैसे घर में कोई इंसान पैसा कमा के लाया जी, और वो अकेला ला रहा है, और उसके बाद सेविंग्स नहीं हो पाती, हारी बीमारी में पैसा खर्च हो गया, या घर में कर्ज की स्थिति ऐसी है कि उसमें चुक गया, तो कोई ना कोई व्यक्ति
अपने आप को पीछे खींच के अपने भाई की अपनी बहन की जिम्मेदारी लेके उनकी परवरिश करता है, उनको पढ़ाता लिखाता है, जी जिससे कि उसकी शादी बहुत लेट होती है या होती नहीं। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि पितृदोष के अंदर जो लड़कियां होती हैं जी उनकी शादी की बात बनते बनते तय होते होते रह जाती है। जी संबंध फाइनल हो गया, एंगेजमेंट हो गई, तब भी बहुत से केस ऐसे देखें कि टूट गया बीच में, हाँ। और उसके बाद भी शादी होने में बहुत दिक्कत हुई। तो सर जैसे आप हमारे दर्शकों को कुछ उपाय ऐसे बताइए जो नॉर्मल लाइफ में हम करके पितृदोष से थोड़ा सा मुक्ति पा सके। ये पितृदोष के उपाय लंबे समय तक करने पड़ते हैं, तभी रिजल्ट आएंगे। जी और दूसरी चीज ये है कि इसमें मैं 2-3 चीज और मेंशन करूंगा कि जैसे किसी लड़के की जॉब लगने में बहुत दिक्कत हो रही है, काबिल है पर जॉब नहीं लग पा रही, या जैसा कोई बच्चे आईएएस के पीसीएस के एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम करती हैं। और अगर जॉब लग भी गई तो उतनी सैलरी जो आ रही है तो वो कहीं ना कहीं दवाइयों में या कर्जे में जा रही है, फैमिली की लायबिलिटीज पूरी करने में जा रही है। जी तो अगर इस तरीके की स्थितियां हैं, एक स्थिति इसमें ये भी बनती है कि लड़का लड़की आपस में पसंद करते हैं, और क्योंकि लड़का सेटल नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो टाइम निकलता चला जाता है और लड़की के घर वाले कहीं दूसरी जगह शादी कर देते हैं। फिर इससे भी खफा होकर लड़के शादी नहीं करते, या फिर उसकी बहुत लेट शादी होती है। हाँ, काफी तो केसेस ये ऐसे होते हैं। तो ये सब पितृदोष का कहीं ना कहीं कारण बनता है। तो उसमें छोटे से उपाय हैं और कुछ बड़े उपाय भी हैं, वो भी करने पड़ेंगे। छोटे छोटे उपाय तो ये हैं कि जैसे कि थर्सडे है, गुरुवार है, जी तो उस दिन आपने कोई अनार का पेड़ जैसे अगर आपने देख लिया या लगा लिया घर में, तो उसको आप जल दीजिए। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप जल दीजिए, और दीपक भी जला सकते हो। दूसरी चीज इसमें यह है कि जायफल या सुपारी, जी इसको आप लाल धागे में चाहे वो थोड़ा सा उसमें सुराख करके आप बांध लीजिए या लपेट के बांध लीजिए, गले में पहनना चाहिए, और ये आप मंगल या शनिवार को पहने। तीसरी बात इसमें यह है कि किसी भी संत को गुरुवार के समय या किसी पुजारी को या कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उनको भोजन कराएं। और मैंने इसमें सबसे कारगर जो उपाय देखा है, और मैंने कई लोगों को बताया और उससे रिजल्ट भी आए, पर वो 1 साल का है, कि 3 रोटी आप निकालिए, गाय की, कुत्ते की, कौए की, और उन रोटियों पे 1-1 बूंद सरसों का तेल आप लगाइए और रेगुलर 1 साल तक तीनों को दीजिए। कुत्ता हो सकता है शुरू में रोटी ना खाए, पर 1-2 महीने के बाद भी वो खाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप समझिए कि आपको ईश्वर की कृपा मिलना स्टार्ट हुई है और पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा। ये उपाय अगर किसी ने भी किया, जितने भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, करीब 40-50 लोगों को मैंने बताया, उनके जीवन में स्थायित्व आया। पैसे से, हेल्थ से, बच्चों से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड, और खुद भी समाज में एक अपनी पहचान या उनको जो सम्मान नहीं मिल रहा था वो सम्मान उनका वापस आया। तो ये इतना कारगर उपाय है। इसके बाद अमावस के समय वो जो उपाय है विधि विधान से, वो मैं बताता हूँ, वो भी बहुत कारगर रहता है इसमें। तो ये 2 अमावस्या इसमें इम्पोर्टेंट है। एक तो मौनी अमावस्या जो अब आ रही है हमारी, और एक इसमें है हमारी पितृ विसर्जनी अमावस जो पितृपक्ष में आती है। ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि सारे घर के सदस्य इकट्ठे हों, जितनी परिवार के ज्यादा से ज्यादा हो सके। जो परिवार के मुखिया हैं वो हल्दी की माला एक अपने सीधे हाथ में लें, और बाकी परिवार के लोग हवन के आसपास एक हवन कुंड छोटा सा रखे, आसपास बैठ जाएं। सभी व्यक्ति एक जटा वाला नारियल लें, 10 रुपए का एक सिक्का लें, और हल्दी की साबुत गांठ अपने उल्टे हाथ में रखें, मुट्ठी बंद करके। और जो परिवार के मुखिया हैं वो एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, वो उसका जप करेंगे। और जो आहुति है, आहुति की संविधा में थोड़े से काले तिल मिलाएं घर के लोग, और सब लोग उसमें आहुति दें, और इस मंत्र के बाद सुहा बोलें। जो माला जप कर रहे हैं वो सुहा नहीं बोलेंगे, वो केवल जप करेंगे। तो 108 बार इसका जप होगा। बाकी सब लोग जो नारियल जिनके थे वो जल प्रवाह कर दें अपना, और हल्दी की गांठ किसी पीपल के नीचे रख दें या किसी मंदिर में दे दें। और फकीर के लिए जो सिक्के हैं वो फकीर को दें भोजन के साथ, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दें, जरूरतमंद को। और बाकी उसके बाद गाय, कुत्ते, कौए का भोजन निकालें, जो मैंने रोटी वाला बताया। तो उस दिन जो भी भोजन बने वो गाय, कुत्ते, कौए का वो निकाल के उनको दें। और दक्षिण की तरफ हवन खत्म समाप्त होने पे
दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करें। तो ये अगर साल में मौनी अमावस्या और पितृ विसर्जनी अमावस्या को कोई भी परिवार करेगा ये उपाय, तो बहुत तेजी से पितृदोष के जो लक्षण है वो कम होते चले जाएंगे और वो स्वयं ही उन्हें महसूस होना स्टार्ट हो जाएंगे।